Hello MacOut students, welcome. आज हम सिक्योरिटी अटैक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे, स्पेसिफिकली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आई नो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, राइट? बट डोंट वरी, इस छोटे से एक्सप्लेनर के एंड तक आप इस टॉपिक के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। Okay, so here's our game plan. We'll start with a basic introduction. Then we'll dive deep into passive and active attacks. Uske baad, we'll look at the key differences and the important keywords you need for your exam. And finally, I'll give you a simple exam checklist. To chaliye, let's get started. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये समझते हैं कि एक सिक्योरिटी अटैक आखिर होता क्या है। व्हाट इज इट रियली? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, a security attack is any action that puts an organization's information at risk. सीधा सा मतलब है किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन की सुरक्षा को तोड़ना। That's it. और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। जितने भी सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं उनको हम बस दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पैसिव और एक्टिव। लेट्स ब्रेक देम डाउन वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप से, जो थोड़ा स्नीकी है, थोड़ा छुपा रुस्तम टाइप, पैसिव अटैक्स। सो अब पैसिव अटैक को आप एक लिसनर की तरह इमेजिन कीजिए। ये वो अटैकर है जो बस चुपचाप बिना किसी को डिस्टर्ब किए डेटा को सुन रहा है या देख रहा है। इंग्लिश में इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड है, ईव्सड्रॉपिंग। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि अटैकर का मेन गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन चुराना है, उसे चेंज करना नहीं। और क्योंकि वो सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, उसे पकड़ना, well, it becomes almost impossible to detect. And this diagram, it perfectly illustrates a passive attack. देखिए, बॉब यहाँ एलिस को एक मैसेज भेज रहा है, और जो अटैकर है, डार्थ, वो बीच में मैसेज को सिर्फ रीड कर रहा है। नोटिस वन थिंग, बॉब से एलिस तक का जो ओरिजिनल पाथ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ अटैक, एक्टिव अटैक्स। लिसनर से बिल्कुल ऑपोजिट एक एक्टिव अटैकर एक डिसरप्टर होता है। ये चुपके से काम नहीं करता, बल्कि ये डायरेक्टली सिस्टम या डेटा के साथ मैस करता है, उससे छेड़छाड़ करता है। यहाँ पर द मेन टेकअवे की एक एक्टिव अटैक में सिस्टम को डायरेक्टली मॉडिफाई किया जाता है। इससे क्या होता है, सिस्टम का नॉर्मल काम बिगड़ जाता है, और क्योंकि अटैकर सिस्टम में चेंजेस कर रहा है, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है, विच मेक्स इट मच ईजियर टू डिटेक्ट। ये हैं 4 मेन टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। फर्स्ट, मैस्करेड यानी भेस बदलना। सेकंड, रीप्ले, जिसमें पुराना मैसेज दोबारा भेजते हैं। थर्ड, मॉडिफिकेशन, मतलब मैसेज को ही बदल देना। एंड फोर्थ, डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें सिस्टम को काम करने से ही रोक दिया जाता है। Now, this diagram is a perfect example of a replay attack. देखिए, यहाँ डार्थ पहले बॉब का मैसेज कैप्चर करता है और फिर थोड़ी देर बाद उसी मैसेज को एलिस को दोबारा भेज देता है। सो यू सी, यहाँ डार्थ सिर्फ सुन नहीं रहा, वो एक्टिवली कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर रहा है। राइट, नाउ फॉर अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, इन दोनों अटैक्स के बीच का डिफरेंस क्या है? ये कंपैरिजन स्लाइड, दिस इज योर की टू गेटिंग फुल मार्क्स। पॉइंट 1, द मेन गोल। पैसिव अटैक का गोल है इंफॉर्मेशन निकालना, जबकि एक्टिव अटैक का गोल है सिस्टम को चेंज करना। पॉइंट 2, सिस्टम इंपैक्ट। पैसिव का सिस्टम पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, जबकि एक्टिव सिस्टम के ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है। एंड पॉइंट 3, डिटेक्शन। पैसिव को डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है और एक्टिव को करना कंपैरेटिवली ईजियर है। To really impress the examiner, make sure आप अपने आंसर्स में इन इंग्लिश कीवर्ड्स को जरूर यूज करें। पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, ईव्सड्रॉपिंग, मास्करेड, रीप्ले, मॉडिफिकेशन एंड डिनायल ऑफ सर्विस, और साथ ही कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंशन करना मत भूलना। ओके, लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। ये है आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। अगर इसे फॉलो किया तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। So if a question on this topic comes up, just follow these 4 simple steps. Number 1, दोनों अटैक्स को अच्छे से डिफाइन करें। Number 2, दोनों डायग्राम्स, द बॉब, एलिस एंड डार्थ वंस, जरूर बनाएं। Number 3, कम से कम 2 से 3 की डिफरेंसेस लिस्ट करें। एंड Number 4, जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए उनका यूज करें। Trust me, you'll be able to answer with full confidence. And to end this explainer, I have a question for you. आपके हिसाब से कौन सा अटैक ज्यादा डेंजरस है? एक इनविजिबल लिसनर जो चुपके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, या एक डिसरप्टिव अटैकर जो आपके पूरे सिस्टम को ही रोक रहा है? थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।